हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी नीव बैन अकेडमी। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत। पिछले हफ्ते में जब यूक्रेन ने वेस्ट की मदद लेके जो मास्टर प्लान बनाया और उसके अंदर जो रशिया के सीक्रेट वेपन मास्टर थे, साथ साथ के अंदर जो रशिया के केमिकल वेपन चीफ इगोर किरिलोव की जब उन्होंने असैसिनेट किया, तब साफ साफ ये मैंने आपको बताया था कि अब वॉर बहुत रियल हो चुकी है, क्योंकि यूक्रेन अब वहां अटैक कर रहा है जो कि रशिया की राजधानी है। मॉस्को के आसपास अटैक किए जा रहे हैं। और उसी कड़ी में एक इवेंट आपको देखने को मिलेगा जब काफ़ी वीडियोस ऐसे वायरल हुए, चाहे वो टेलीग्राम पे हों या फिर वो ट्विटर पे हों, जहां पे देखा जा रहा है कि कुछ ड्रोन्स जो हैं वो रशिया के अंदर, जो रशिया का कजान एक कैपिटल है रिपब्लिक ऑफ तुर्कस्तान की, वहां पे देखा जाता है कि किस तरीके से यूक्रेनियन ड्रोन जो है वो 9/11 स्टाइल अटैक करते हुए नजर आते हैं, चाहे से वहां की इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स हों या फिर वहां की रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स हों, राइट। और इस तरीके के लगभग अगर आप रिपोर्ट्स मानेंगे तो 8 ड्रोन्स लॉन्च किए गए हैं। हाँ, अभी तक यूक्रेन ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है, जैसा वो नहीं लेता हुआ आता है कई बार उसकी सीक्रेट सिक्योरिटी जो पॉलिसी है उसके तहत। तो पहले आप देखिए, आपको पता है ये रशिया है, यहाँ पे रशिया है, ये मॉस्को है और मॉस्को के ये कजान है। अब जो कजान जो शहर है, जो कि कैपिटल है रिपब्लिक ऑफ तुर्कस्तान का, वो मॉस्को से करीबन 800 किलोमीटर दूरी पे है। अगर आप ईस्ट की तरफ देखेंगे, इट इज़ ईस्ट ऑफ मॉस्को, राइट। यहाँ पे आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रिपब्लिक ऑफ तातरस्तान, उसकी कैपिटल है कजान, जहाँ पे 8 ड्रोन्स हमें देखे गए और उसमें से 6 ड्रोन्स जो हैं वो लगभग काफ़ी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स पे अटैक करते हैं, एक इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट पे अटैक करता है और एक जो ड्रोन है उसको शॉट डाउन कर दिया जाता है, जिस तरीके से आप ये पिक्चर्स देख सकते हैं, राइट। तो इसमें यही लिखा हुआ है कि यूक्रेन ने कुछ ड्रोन्स लॉन्च किए, वीडियोस ऐसे बाहर निकल के आए जहां पे जो स्काई स्क्रैपर्स हैं, जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, उन पे हमें अटैक देखने को मिलते हैं। और उसके बाद में ये जो वीडियोस हैं ये काफ़ी वायरल हो गए और रशियन स्टेट मीडिया ने भी ये कंफर्म किया कि अराउंड 8 ड्रोन हमें देखने को मिले हैं, जिसमें से 6 जो हैं रशियन बिल्डिंग्स को अटैक करते हुए नज़र आते हैं। तो यहाँ तक कि ये रिपोर्ट रही। अब आगे क्या स्टेप लिया है कजान अथॉरिटीज़ ने या फिर रशियन अथॉरिटीज़ ने, और साथ साथ में हम 9/11 अटैक के बारे में बात करेंगे और किस तरीके से जब 9/11 अटैक हुआ था तो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने, उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे बुश, उनको कॉल मिला के क्या कहा था, वैसा ही सेम सिनेरियो उनको खुद को देखना पड़ रहा है। तो अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है। अगर आप यूपीएससी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए अफोर्डेबल कोर्सेज, जिसमें कि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सकते हैं। फ्लैट 50% ऑफ चल रहा है। आप मेरा कोड YUVI50 यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। साथ साथ में अगर आप 9 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 9 मंथ्स का फ्री, सेम गोज फॉर 12 मंथ्स, सेम गोज फॉर 18 मंथ्स। और ये बहुत ही अच्छा ऑफर है जो कि दिसंबर 23 तक अवेल कर सकते हैं। जैसे कि आप शिखर 2026 जो कि हिंदी बैच, अगर आप उसमें क्या नाम है सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको आरंभ 2026 का भी एक्सेस मिलता है, इग्नाइट 2026 का भी एक्सेस मिलता है, आगाज 2027 का भी एक्सेस मिलता है, जिसके अंदर मैं साइंस एंड टेक पढ़ा रहा हूँ। आप आ सकते हैं और इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, राइट। अब हुआ क्या है जो मैं आपको साफ साफ बता चुका हूं। एक रशियन सिटी है कजान, वहां पे यूक्रेनियन जो ड्रोन्स हैं, वो जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, स्काई स्क्रैपर्स हैं, उन पे अटैक कर देते हैं। आप ये साफ साफ इमेजेस देख सकते हो। अब उसके बाद में होता क्या है, और ऑब्वियसली बात की इसकी जो रिजेंबलेंस है, ठीक है, इसको पैरेलली माना जा रहा है जिस तरीके से 9/11 अटैक हुआ था। बट 9/11 अटैक में क्या था, जो प्लेन्स थी उनको हाईजैक किया गया था, उसके बाद में उनका क्रैश ट्विन टावर्स पे होता है यूएसए के अंदर, जो कि अलकायदा ने क्लेम किया था कि हमने किया है। अब जो प्रेस सर्विस है, जो तातरस्तान के गवर्नर हैं रुस्तम मिनीखानोव, वो ये कहते हैं कि 8 ड्रोन्स ने हमारी सिटी पे अटैक किया, जिसके बारे में मैं बात कर चुका हूं। लोकल अथॉरिटीज़ ये कहते हुए नजर आती हैं कि अभी तक कोई भी कैजुअलिटीज़ रिपोर्ट नहीं की गई हैं और जो फ्लाइट्स, जो इनकमिंग और आउटगोइंग फ्लाइट्स थी कजान्स एयरपोर्ट से, उनको साफ साफ सस्पेंड कर दिया गया है 2 दिनों के लिए। साथ साथ में जो मास इवेंट्स होने वाले थे, मास गैदरिंग होने वाली थी, उनको भी कैंसिल कर दिया गया है। और डिफेंस मिनिस्ट्री ने यह कहा कि ये जो अटैक्स हुए हैं, ये जो 3 वेव्स ऑफ ड्रोन अटैक्स हमें देखने को मिला है, पहले 6, फिर 1, फिर 1, सबसे पहले इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट पे अटैक होते हैं, उसके बाद में सिविलियंस को भी टारगेट किया जाता है और एक जो ड्रोन है उसको हम शॉट डाउन कर देते हैं। तो ये हुआ है 7:40 से लेकर 9:20 AM के बीच में, और कैजुअलिटीज़ कुछ हुई ही नहीं है। साथ साथ में जो मेयर ऑफ कजान है वो टेलीग्राम पे ये कहते हुए नजर आते हैं सेम कि मास इवेंट्स हमने कैंसिल कर दिए हैं, मास गैदरिंग्स हमने मना कर दी हैं, और जो भी फ्लाइट्स इनकमिंग आउटगोइंग है कजान एयरपोर्ट से, उनको भी कैंसिल किया जा चुका है। सारे रेजिडेंट्स को हमने सेफली इवैक्यूएट कर लिया था। जब ये ऐसा हुआ तो हमने अलर्ट जारी कर दिया था, अलर्ट साउंड हो गया था, और फिर जो सिटी के एयरपोर्ट थे उनको टेम्पररी हमने सस्पेंड कर दिया, जिससे फ्लाइट्स आ ना जा पाए, राइट। अब मैंने आपको बताया कजान जो कि कैपिटल है तातरस्तान रिपब्लिक की, उसकी पॉपुलेशन लगभग अगर आप देखेंगे तो इट इज़ 1.3 मिलियन।
अब ये जो वीडियो है ये बाजा टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया जाता है, जो रशियन सिक्योरिटी सर्कल्स हैं, ठीक है। जैसे आपको पता है कि हर एक सिक्योरिटी सर्कल्स के कुछ ना कुछ ऐसे ग्रुप्स बने हुए होते हैं अलग अलग मीडिया पे, जहां पे वो ऐसे सीक्रेट चीज़ें शेयर करते हुए नजर आते हैं, जहां पे ये एरियल ऑब्जेक्ट जो कि ड्रोन्स हैं उनकी वीडियो वायरल होता हुआ नजर आता है। इस वीडियो में ये दिखाया जाता है। हालांकि जो फुटेज की ऑथेंटिसिटी है वो अभी तक कंफर्म नहीं की गई है, और मैंने आपको पहले भी बताया कि यूक्रेन ने अभी तक एक्नॉलेज नहीं किया है इस एक्ट को, क्योंकि उनकी एक सिक्योरिटी पॉलिसी है जिसके तहत वो नहीं करते हुए पाए जाते हैं। अब ये इंसिडेंट किस चीज़ को फॉलो करता है? ये इंसिडेंट होता है जब यूक्रेन ने एक मिसाइल स्ट्राइक की थी रशिया के कुर्स्क रीजन में, जहां पे 6 लोगों की मौत हो गई थी, उसमें से एक बच्चे की भी मौत हो गई थी। उसके बाद में ये एक और अटैक देखने को मिल रहा है जिसमें यूक्रेन ने ड्रोन अटैक करवाया है वहीं की रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स में। अब ये यूक्रेन का रीजन है और ये रशिया का रीजन है, और ये रशिया में कुर्स्क है जहां पे यूक्रेन ने मिसाइल स्ट्राइक करी। और उसके एवज में हुआ क्या? उसके एवज में रशिया ने क्या किया? 113 ड्रोन्स को यूक्रेन में शनिवार को रात को भेजते हुए नजर आते हैं, जिसमें यूक्रेनियन ऑफिशियल ये कहते हैं कि 57 ड्रोन्स को तो हमने मार गिराया और 56 जो थे उनको इलेक्ट्रॉनिकली जैम कर दिया, ऐसा रिपोर्ट देखने आते हैं। फिर यूक्रेन का जो खार्किव रीजन है, जो यूक्रेन का खार्किव रीजन है, अगेन आप देख सकते हो ये रशिया का कुर्स्क रीजन है और ये यूक्रेन का खार्किव रीजन है, जिसमें रशिया दोबारा से ड्रोन अटैक करवाता है जिसमें 8 लोगों की जान जाती है। और जैसा आपको पता, मैंने आपको बताया कि ये जो है ये अटैक रिजेंबल करता है डेडली 9/11 अटैक से, जिसने लगभग 3000 लोगों की जान गई थी, और ये 3000 लोग 90 देशों से बिलोंग करते थे, और इन ट्विन टावर्स पे अटैक किया गया जो कि न्यूयॉर्क के अंदर है। अब जो ये सैटरडे की स्ट्राइक है ये यूक्रेन में क्यों आई? जब रशिया ने साफ साफ ये मना कर दिया कि वी आर नॉट इन अ मूड टू ब्रिंग एन एंड टू दिस वॉर। और आपको पता है कि ये वॉर एंड क्यों नहीं होने वाली? क्योंकि रशिया ने जब 2022 में इन्वेड किया था, क्योंकि उसे ये डर था कि जो आपका यूक्रेन है वो नेटो को ज्वाइन कर लेगा, राइट। बट इस वॉर की वजह से हजारों की तादाद में लोग मारे जा चुके हैं, काफ़ी लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं, और जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस था 1962 का, उसके अगर उसको कंपेयर किया जाए तो ये उससे भी बड़ा क्राइसिस हमें देखने को नज़र आता है मॉस्को और वेस्ट के बीच में। और जैसे मैंने आपको बताया कि रीज़न क्या है, रीज़न ये है, और रशिया बोलता है कि हम वॉर को एंड कर देंगे अगर यूक्रेन का जो एम्बिशन है नेटो को ज्वाइन करने का वो उसको छोड़ दे, साथ साथ में जिन भी टेरिटरीज पे रशियन ट्रूप्स हैं उन ट्रूप्स से वहाँ उन टेरिटरीज से अपने आप को विड्रॉ कर ले, तो हम इस वॉर को एंड कर देंगे। तो आपको सब कुछ समझ में आया कि किस तरीके से ये इवेंट्स अनफोल्ड हुए हैं। पहले यूक्रेन ने रशिया के कुर्स्क रीजन में अटैक किया, वहाँ पे बच्चे मारे गए, वहाँ पे लोग मारे गए। उसके बाद में रशिया ने ड्रोन्स अटैक किए, उसके बाद में रशिया के ड्रोन्स जब इलेक्ट्रॉनिकली जैम कर दिए गए और साथ साथ में जब उनको मार गिराया, तो उसके बाद में आपको मैंने बताया कि फिर से जो रशिया है वो यूक्रेन के खार्किव रीजन में अटैक करता है। फिर काफ़ी उनके जो जनरल जो उनके बहुत ही बड़े लेफ्टिनेंट जनरल थे उनको मार गिराया, रशियन सीक्रेट वेपन मार गिराया, और अब यूक्रेन का ये ड्रोन अटैक जो कि बहुत वायरल हो रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, ये भी देखने को मिलता है। ऐसे ही अगर आप अनअकैडमी पे ऑप्शनल की तैयारी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, और साथ साथ में अगर आपका मेंस निकल चुका है तो आप मॉक इंटरव्यूज़ के लिए भी एनरोल कर सकते हैं। सो होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए। अगर आपको लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है तो इसे दूसरे लाइफ में वैल्यू ऐड करना है, इसे शेयर कीजिए, और ऐसे ही इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए रेगुलर कंटेंट के लिए। अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी प्रीशियस टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, शब खैर।